लास्ट ईयर 8 दिसंबर को मेरी हिस्टेक्टोमी की सर्जरी हुई थी, जिसका कि पूरा जो भी ट्रॉमा था और जो मतलब ट्रॉमा ही था मेरे लिए वो, मतलब पूरा जो एक्सपीरियंस था वो तो खैर मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और उसके बाद एक साल में क्या क्या और हुआ वो भी मैं वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ इसलिए कि बहुत से लोग ये क्वेश्चंस करते हैं कि मतलब क्या रीज़न था जिसकी वजह से ये हिस्टेक्टोमी हुई, और मतलब जो मुझे कॉम्प्लिकेशन हुए उसका क्या रीज़न। और तो इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि कमेंट सेक्शन में लोगों ने मुझसे पूछे थे, तो मैंने सोचा चलो आज एक इसी का डेडिकेटेड वीडियो बना लेती हूँ। तो सब बताऊंगी आज आपको कि क्या रीज़न था किस लिए मेरी हिस्टेक्टोमी हुई, ओपन लेप्रोस्कोपिक जो कुछ भी हुआ वो मैं बताऊंगी आपके साथ। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, मैं हूं सीमा और ये है द वन स्टॉप चैनल फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जिसका नाम है लव यू जिंदगी विद सीमा। तो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन जो एक सब लोग ये जानना चाहते हैं वो ये कि हिस्टेक्टोमी यानी कि यूट्रस रिमूवल सर्जरी मैंने क्यों कराई, क्या नीड थी मेरी। तो उसका रीज़न ये था कि मुझे मेनोपॉज के बाद, मतलब 4 साल हो गए थे मुझे ऑलमोस्ट मेनोपॉज के, और उसके बाद फिर से ब्लीडिंग शुरू हो गई थी, जो कि मतलब 3-4 बार इसका एपिसोड्स हो चुके थे ब्लीडिंग के। तो अल्ट्रासाउंड में यूट्राइन वॉल की जो थिकनेस थी वो जब मैंने लास्ट ईयर मतलब सर्जरी कराने से 1 साल पहले जब अल्ट्रासाउंड कराया था तब वो 8 mm थी। और फिर उसके बाद बीच में ठीक रहा, फिर जब दोबारा प्रॉब्लम हुई तब कराया तो वो यूट्रस वॉल की थिकनेस 11 mm हो चुकी थी। तो इसलिए डॉक्टर का ये सजेशन था कि ये मतलब जो ये 6-8 महीने में ही वॉल की थिकनिंग इतनी बढ़ गई है, तो ज़्यादा एडवाइजेबल यही है कि इसको निकलवा देना चाहिए, क्योंकि जो उसका कॉम्प्लिकेशन होता है, मतलब जो यूट्रस वॉल थिकनिंग का जो होता है, तो वो मुझे ब्लीडिंग भी होने लग रही थी। तो इसलिए ये डिसाइड हुआ कि इसको निकलवा ही देते हैं, हिस्टेक्टोमी करवा देते हैं, क्योंकि नहीं तो वही है कि ये कैंसरस हो सकता था। तो इसलिए ये रीज़न था कि जो हिस्टेक्टोमी के लिए हमने ऑप्ट किया। और एक और कॉमन क्वेश्चन जो कि अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या पूरा ओपन करके सर्जरी। तो मेरी ओपन करके सर्जरी हुई थी, क्योंकि लेप्रोस्कोपिक से तो सच बताऊं मुझे डर भी लगता था कि दिख तो रहा नहीं है, पता नहीं डॉक्टर क्या करेगा, मतलब वो तो कैमरा के थ्रू ही वैसे होता है ना, तो मुझे ज़रा उस पर भरोसा नहीं था। खैर ये तो मेरा रीज़न था, लेकिन डॉक्टर ने भी मुझे यही सजेस्ट किया था कि ओपन करके ही करेंगे, कि जिससे कि मतलब अंदर वो देख भी लें कि कहीं कुछ स्प्रेड तो नहीं हुआ है। हालांकि जो वो होता है एक टेस्ट करवाते हैं वो लोग, उससे पहले CA-125 टेस्ट, तो वो तो मेरा ठीक आया था, बट फिर भी डॉक्टर का यही सजेशन था कि ओपन करके ही सर्जरी करेंगे। तो इसलिए ओपन करके ही मेरा सर्जरी हुआ था, पूरा ओपन एब्डोमेन करके। और एक और क्वेश्चन काफ़ी ये होता है कि केवल यूट्रस रिमूव हुआ था या ओवरीज वगैरह भी सब कुछ रिमूव कराया था। तो मेरा चूंकि मेनोपॉज हो चुका था इसलिए ओवरीज का कोई फंक्शन नहीं था, तो इसलिए यूट्रस ओवरीज और सब कुछ ही पूरा सिस्टम ही रिमूव किया गया था और एक क्वेश्चन जो मैं खुद बहुत जानना चाहती थी कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ था, जैसे कि सर्जरी के नेक्स्ट डे से ही जो मुझे बहुत सीवियर डायरिया हुआ, लूज मोशन हुए और जो वॉमिटिंग्स वगैरह सब हुई। तो वॉमिटिंग तो खैर जो एंटीबायोटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग दी गई थी शायद उसकी वजह से हुई, बट वो जो डायरिया हुआ बहुत सीवियर, उसका रीज़न क्या था। तो ये मुझे लगता है कोई डॉक्टर भी कभी भी कन्फेस नहीं करेगा, किसी ने मुझसे मतलब जो टीम थी उन्होंने तो ये नहीं माना, लेकिन मैंने खुद स्टडी किया और जो अपने जानने वाले डॉक्टर हैं थोड़ा उनसे बातचीत करी, तो उसका रीज़न मुझे ये समझ में आया कि जब सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं तो उस समय हो सकता है कि जो इंटेस्टाइन होती है उसमें कहीं कट लग गया होगा। तो वो तो उन्होंने उस समय मतलब उसको जो भी किया होगा रिपेयर किया होगा, बट वो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से इतना सीवियर जो मुझे डायरिया हुआ वो हुआ। और मुझे तो हुआ, लेकिन मैंने ये मतलब 2-3 लोगों का और मैंने ऐसे सुना। एक्चुअली एक ने तो मुझे मतलब यही वीडियो में ही कमेंट करके उन्होंने बताया था कि उनको भी सीवियर यही सेम सिचुएशन हुई थी जो मेरी हुई थी, और 2 लोगों का मैंने और ऐसा सुना। लेकिन अगर आपका सर्जरी होने वाला है तो प्लीज़ डरिए मत, ये कॉमन नहीं है। ये जैसा मैं कहती हूँ ना कि कुछ स्पेशल लोगों के साथ ही ऐसा होता है, मतलब लाखों करोड़ों किसी में एक में होता है, और वो लाखों करोड़
हम थे तो इसलिए हमारे साथ हुआ, तो डरिए मत, ये कॉमन नहीं है। हाँ, बस ये ज़रूर रखिए कि जो बेस्ट सर्जन हों, बिल्कुल जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, जो इस सर्जरी के एक्सपर्ट हों, उनसे ही सर्जरी करवाइएगा अपनी, अगर आप इसको ऑप्ट करने वाले हैं तो कोई ऐसा डर नहीं होता है। तो खैर मतलब ये एक रीज़न हो सकता है कि इंटेस्टाइन में थोड़ा कट आ गया हो, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन हुआ और वो डायरिया। और अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि कितना टाइम लगा मुझे रिकवर होने में। तो चूंकि मुझे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हुए थे तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा रिकवर होने में, क्योंकि जब सीवियर इन्फेक्शन था, पहले तो वही डायरिया हुआ, उसके बाद फिर वो यूटीआई हुआ, जो कि बहुत दिन तक डायग्नोज ही नहीं हो पाया, फीवर आता रहा और प्रोटीन की कमी हो गई, तो जिसकी वजह से लंग्स में पानी भर जाता है, लंग्स में पानी, पेट में पानी, ये सब हो गया था। तो इसकी वजह से मुझे रिकवरी में ज़्यादा टाइम लगा। लेकिन मैंने जैसे और अपने जानने वालों में भी देखा है, तो मतलब आप ये मानिए कि 1 डेढ़ महीने में रिकवरी हो जाती है। जो एक पेट में दर्द बना रहता है, जो कि जैसे जो एक ऑर्गन निकला है, तो जो वो स्पेस खाली हुई है, तो वो जब तक वो भरता नहीं है तब तक वो मतलब पेन करता है वो। तो इसको ठीक होने में, इस पेन को ठीक होने में मतलब 1 डेढ़ 2 महीना तो लगता ही है। और उसके बाद भी मतलब किसी को जल्दी हो जाता है, किसी को और टाइम भी लग सकता है, तो इतना तो टाइम लगता है। लेकिन हाँ, वीकनेस मेरी जितनी भी फ्रेंड्स को या जिसको भी हुआ है, वीकनेस बहुत दिन तक रही है, कि काफ़ी दिन वीकनेस रहती है। तो इसलिए उसके लिए, वीकनेस दूर करने के लिए अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है कि प्रोटीन की कमी नहीं हो। अब बात करते हैं कि हिस्टेक्टोमी के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनको उनमें से क्या क्या मैंने फेस किए। तो देखो, एक बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है कि यूरिन इनकंटिनेंस का, मतलब यूरिन लीकेज का। तो वो भी हुआ मुझे। शुरू में तो बहुत ज़्यादा था, बिल्कुल मतलब यूरिन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन फिर वो, उसके लिए मैंने एक्सरसाइजेस की, कीगल एक्सरसाइज जो होती कहलाती है, वो मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है, तो वो आप देखना। मतलब बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि मैंने अपनी एक्सरसाइज से ये प्रॉब्लम दूर करी थी। तो ये यूरिन इनकंटिनेंस, यूरिन लीकेज वाला प्रॉब्लम हुई मेरे साथ, जो कि मतलब अब ठीक है। और क्या, वेट गेन का इशू होता है, तो वेट गेन भी क्योंकि क्या हुआ मेरे साथ, ज़्यादा बीमार हुए तो मेरा ऑलमोस्ट 10 kgs वेट लॉस हुआ था उस समय। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि 10 kgs तो वेट लॉस हुआ, लेकिन फिर जैसे हिस्टेक्टोमी का साइड इफ़ेक्ट एक होता है कि वेट गेन होता है उसके बाद। तो और मुझे चूँकि थायराइड भी है, हाइपोथायराइडिज्म, तो उसकी वजह से भी वेट गेन। तो फिर 1 साल के अंदर 10 किलो वज़न घटा था और उसके बाद 11 किलो वज़न बढ़ गया। तो मतलब जो 1 साल में आप ये समझो ना, मतलब 10 घटा 11 बढ़ गया, 21 किलो का जो फ्लक्चुएशन हुआ ना, तो शायद उसकी वजह से, या पता नहीं, मुझे ऐसा डॉक्टर ने बोला कि ये मतलब जब जल्दी वेट लॉस होता है, उसके बाद जल्दी वेट गेन होता है, तो लिवर पे उसका असर होता है। तो फैटी लिवर हो गया मुझे, ग्रेड 3। और उसका ट्रीटमेंट खैर चल रहा है अभी, तो देखो सब ठीक हो गया तो ये भी मुझे विश्वास है कि ठीक ये भी हो जाएगा। और आजकल मैं फिर वेट लॉस के उसमें फिर से हूँ कि मुझे वेट लॉस करना है, क्योंकि फैटी लिवर के लिए वेट लॉस से फ़ायदा होता है कि उसमें फैटी लिवर भी ठीक होता है। तो देखो कितना होता है वेट लॉस, ये तो पता चलेगा क्योंकि उसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। और वेट लॉस हो जाएगा ना, तो फिर तब आपके साथ मैं वो भी शेयर करूँगी कि मैंने अपना वज़न कैसे घटाया। तो यूरिन इनकंटिनेंस भी हुआ, वेट गेन भी हुआ, और ये तो हुआ ही। और उसके बाद क्या हुआ कि यूट्रस नहीं होता है, और जो ब्लैडर की मसल्स होती हैं वो उतना स्ट्रांग नहीं रह जाती हैं, तो ब्लैडर पूरा खाली नहीं होता है। तो जैसे एक आप यूरिन वॉशरूम होके आओ, उसके बाद भी लगता है कि नहीं अभी, मतलब एक जो वो फील होता है ना, वो बना रहता है। तो उसके लिए भी अल्ट्रासाउंड हुआ, तो फिर उसमें यही पता चला कि ब्लैडर पूरा जो है वो खाली नहीं हो रहा है, उसमें यूरिन मतलब रह जा रही है। तो उसकी वजह से होता ये है कि यूटीआई के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो खाली नहीं होता है, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन टचवुड अभी मतलब यूटीआई मुझे नहीं है अभी। और बस यही है कि खाली नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, यूटीआई ना ही होए तो ही अच्छा है,
क्योंकि मुझे कभी ज़िंदगी में यूटीआई हुआ भी नहीं, सिर्फ जब अभी वही जब होता है ना, जब वो पॉलिप डालते हैं कैथेटर, उसकी वजह से मुझे लास्ट टाइम यूटीआई हुआ था। तो खैर आगे भी नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। काफ़ी क्वेश्चंस के मैंने मतलब अपने हिसाब से जवाब दे दिए हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके बेस पे। तो अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन होता है, कोई अगर मेरे से जानना चाहता है और मैं अगर किसी की हेल्प कर सकती हूँ, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। तो अगर किसी की कोई क्वेरी है और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर पूछिए कमेंट करके, मैं ज़रूर अपनी भरसक कोशिश करूँगी कि मैं उसका रिप्लाई करूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव।